हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग ऑटोडॉक्स। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन के साथ में। हमारे सामने ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ये XZA प्लस ओ के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये रेड डार्क एक स्पोर्टी लुक के साथ में आता है। और सामने से अगर आपको इसको पहचानना हो तो पहचानने के लिए आपको यहाँ पे एक रेड कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है। ये जो टच है इससे आप पहचान सकते हो कि रेड डार्क एडिशन आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार सी आपको DRLs देखने को मिल जाती हैं जो कि इंडिकेटर्स के साथ में आपको मिलते हैं। तो बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी हैरियर होने वाली है। और सबसे अमेजिंग बात भाई, एडास फीचर्स के साथ में आती है लेवल 2। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ दी गई है ना वो BS 6.2 पे ये कार अवेलेबल है। मार्केट में आ चुकी है। 21,50,000 से ऊपर इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो तकरीबन 205 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाइज शुरू करते हैं इसके फ्रंट फेशिया से। तो सबसे पहले फ्रंट में अगर हम बात करता हूं तो हमको रेन सेंसिंग वाइपर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एडास लेवल 2 प्रोवाइड किया जाता है 10 फीचर्स के साथ में। रेडार बेस एडास आपको इसमें देखने को मिल जाता है। टाटा की बैजिंग की अगर हम बात करूं तो इस बार इसमें से कोई भी क्रोम का टच इसमें आपको देखने को कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। तो कंप्लीट डार्क रहने वाला है क्योंकि डार्क एडिशन है। नीचे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट की स्पेसिंग वगैरह दी है और शानदार सी ग्रिल देखने को मिल जाती है। वेंटिलेटेड ग्रिल प्लस नीचे बहुत ही अच्छा सा अराइवल एंगल प्रोवाइड इसमें किया गया है। लेफ्ट साइड में मूव करते हुए अगर लाइट सेटअप की बात करें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको इसमें देखने को मिल जाती है। फॉग लैम्प भी आपको इसमें दिया हुआ है। शानदार से DRLs दिए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही शानदार से आपको DRL वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। लेफ्ट साइड में जब ये मूव करते हैं तो टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 235/60 R18 डुअल शेड में आपको इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सारे ही टायर डिस्क ब्रेक के सामने आपको देखने को मिल जाते हैं। रेड कैलिपर कंपनी फिटेड की तरफ से दिए हैं। ऑलरेडी पेंटेड आपको इसमें रेड कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। क्लैडिंग इसमें डार्क कलर की दे रखी है जो कि ब्लैक और डार्क मटेरियल इसमें यूज किया गया है। फेंडर की बात करें तो यहाँ पे बहुत शानदार सा रेड डार्क की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसमें हल्का सा क्रोम टच सिर्फ इतने ही पोर्शन में मिलेगा और कहीं पे भी आपको कोई भी टच आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें तो ऑटो फोल्ड ORVM आपको देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में। और 360 कैमरा का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और चलते हैं यहाँ पे थोड़ा साइड में तो बहुत ही शानदार सा और बड़ा सा आपको यहाँ पे डोर दे रखा है। और इसमें डुअल साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। मैनुअल की इंसर्शंस इसमें कुछ भी अभी प्रोवाइड नहीं करा गया है। और ये जो डोर है काफ़ी अच्छा और स्मूथ दिया है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का। नेक्स्ट इज ORVM की अगर हम बात करूं तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट वगैरह भी दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी कोई ब्लाइंड स्पॉट में होगा तो ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा और रेड कलर का दिखने लग जाएगा। तो इतना अमेजिंग सा इसमें फीचर ऐड किया हुआ है। किसी भी तरीके की विंडो लाइन पे गार्निश वगैरह देखने को नहीं मिलती है। फ्रॉम फ्रंट टू बैक कोई भी गार्निश आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगी। सनरूफ आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है। मूव करते हैं पीछे की तरफ में तो 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आपको फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टेल लैम्प वगैरह प्रोवाइड कर जाती है। हेलोजन इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह की कनेक्टेड टेल लैम्प आपको नहीं दिखने वाली। ऊपर में आप यहाँ पे स्टॉप लैम्प वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि रेड कलर में आपको देखने को मिल रही है। ऊपर शार्प फिन एंटीना वगैरह देखने को मिल जाता है। डिफॉगर देखने को मिल जाता है और वाइपर भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। वही जो टाटा कुछ चीज़ों को फॉलो कर दिया तो ये आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट थिंग वोकल फॉर लोकल ये भी आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हैरियर की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। इतनी शानदार सी बैजिंग वगैरह प्रोवाइड करी गई है। टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको नीचे दिए गए हैं। डिपार्चर एंगल भी आपको बहुत बड़ा सा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। एग्जॉस्ट की बात करूँ तो आपको उस तरफ एग्जॉस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील या कुछ स्टेपनी भी बोलते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। 205 का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये गाड़ी बहुत ही ह्यूमंगस हो जाती है और किसी भी टेरेन पे चलने लायक हो जाती है। इसमें ऑल टेरेन टायर तो आपको देखने को नहीं मिलते हैं पर बहुत ही शानदार से टायर वगैरह प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइज फ्रंट टू बैक आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं ABS प्लस EBD के साथ में। इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। क्वार्टर पैनल भी बहुत शानदार सा दे रखा है आपको। बट यहाँ पे हैरियर की बैजिंग भी आपको अमेजिंग चीज दे रखी है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा ब्लैक कलर में हैरियर की बैजिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। स्प्लिटेड मिरर ग्लासेस का इसमें कोई भी यूज किया नहीं गया है। बट यहाँ पर आपको एक शानदार सा ब्लैक ग्लॉसी टच दे रखा है इसके अंदर में।
और मूव करते हैं फर्दर साइड में तो पूरा का पूरा बैक लुक आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अगर इसके बूट को एक्सेस करता हूँ तो बहुत ही शानदार सा बूट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको ओपन करने के बाद में बूट, इसमें हाइड्रोलिक स्टड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बूट तकरीबन बहुत ही शानदार सा है, डिस्क्रिप्शन आपको बूट देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का रेड डार्क इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाला है, तो बहुत ही अमेजिंग है। और ह्यूमंगस आपको ना बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाती है, ये बहुत सही चीज़ दे रखी है। तो ये अमेजिंग सा है। इसको ओपन करने के बाद में भी आपको स्पेस और ज़्यादा मिल जाता है, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर यूटिलाइज करना चाहो तो, बट है बहुत ज़्यादा। अब इसको मैं बंद करके इसको भी ओपन करूं तो यहाँ पे कुछ आपको टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, यूरिया वगैरह का इंसर्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इस तरीके का आपको ओवरऑल बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। सब वूफर की प्लेसमेंट इन्होंने यहाँ पे कर रखी है और JBL के स्पीकर इसमें मिल जाते हैं, तो सब वूफर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको मजा बहुत ही ज्यादा आने वाला है। स्प्लिटेड बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आप अंदर की साइड से कुछ सामान रखना चाहो या कुछ भी एसेसरीज वगैरह रखना चाहो तो वो रख सकते हो आप। और इसमें आपको एक और चीज दे दी जाती है, ये जो ग्रैब हैंडल है ना, इससे आप इसको क्लोज कर सकते हो, बट इसमें कोई भी बटन आपको देखने को नहीं मिलती है जिसके थ्रू आप इसको बंद कर पाओ। तो गाइस चलते हैं अब इसके मिडिल रो में, चलते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो की अगर हम बात करूं तो रेड डार्क इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। डोर पर भी आपको इतनी शानदार प्रोफाइल देखने को मिलती है ना कि आप आराम से पहचान जाओगे कि रेड डार्क इंटीरियर लग कैसा रहा है। एक स्पोर्टी लुक के साथ में टाटा हैरियर और टाटा सफारी को डिजाइन किया गया है। ग्लास पैनल की बात करूं तो बहुत ही शानदार और बड़ा सा ग्लास पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। JBL के स्पीकर और ट्विटर दोनों ही आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, बोथ फ्रंट और बैक में। तो 8 स्पीकर का तो सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक सबवूफर आपको बैक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा डोर हैंडल वगैरह दिया जाता है, ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है रेड और ग्लॉसी ब्लैक टच के साथ में अलग अलग। यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रख सकते हो और बॉटल रखने की स्पेसिंग भी दी गई है। नीचे आपको स्टॉप लैम्प टाइप की दे रखी है ताकि अलर्ट मिलता रहे पीछे से आने वाली किसी भी गाड़ी को कि आपने ये डोर ओपन कर रखा है। यहाँ पे तो किसी भी गाड़ी सम प्लेट आपको देखने को नहीं मिलती है। और इस तरीके का पूरा का पूरा इंटीरियर आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है सेकंड रो के अंदर में। तो बहुत ही शानदार सा सेकंड रो इसमें प्रोवाइड किया गया है रेड ब्लैक टच के साथ में। लेदर सीट आपको देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छा आपको थाई सपोर्ट मिलने वाला है पैसेंजर के साथ में। पीछे में आपको 2 ही हेडरेस्ट दिए जाते हैं जो कि एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। कप होल्डर के साथ में ये सीट आती है। मैं इसको अभी शायद ओपन करके दिखाता हूँ। तो अगर इसको ओपन करके दिखाऊं तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, प्लस इतनी शानदार सी आपको हैंडरेस्ट मिलता है कप होल्डर के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा है। लेदर फिनिश के साथ में स्पंजी कितना है वो आप इसमें देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मटेरियल और क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है। अब डार्क क्यों है कि ये सिर्फ डोर ही डार्क नहीं है, इसके ऊपर पूरी की पूरी जो रूफ है वो भी आपको डार्क प्रोवाइड करी गई है। तो ये पूरी रूफ डार्क है और पैरानोमिक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। लाइट की अगर हम बात करता हूँ ना तो यहाँ पर भी आपको लाइट वगैरह प्रोवाइड करी गई है। LED लाइट आपको देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल भी आपको डार्क ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्रोफाइल आपको बैक इंटीरियर की कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। तो ये है पूरी की पूरी ब्लैक इंटीरियर की प्रोफाइल। और क्वार्टर पैनल पे आप छोटे छोटे से यहाँ पे ग्लासेस देख सकते हो, तो जिन लोगों को घुटन वगैरह फील होता है ना तो इन सब चीज़ों की वजह से घुटन फील नहीं होगी। और स्पेस की बात करूँ ना तो टाटा वगैरह बहुत ज़्यादा अपने स्पेसिंग बूट स्पेस का ध्यान रख रही है। तो पीछे से भी बैठे हुए पैसेंजर आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस स्पेस दे रखा है इसमें, तो पूरी की पूरी ट्रॉली समा सकती है। तो इतना ज़्यादा स्पेस इसमें दिया है। तो रिक्वेस्ट सेंसर मेरे को यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। और क्योंकि यहाँ पर एक अमेजिंग चीज़ क्या दे रखी है, टर्न इंडिकेटर के साथ में आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट दे रखा है। तो आपको अगर ये दिख रहा होगा तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट। जब भी मैं गाड़ी के पास में आता हूँ और ब्लाइंड स्पॉट में होता हूँ तो ये अपने को अलर्ट दे देगा कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई ना कोई है। तो इसके बाद में इंटीरियर की बात करूँ तो को ड्राइवर का भी इंटीरियर आपको सेम देखने को मिलने वाला है जैसा कि सेकंड रो में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए ही आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। गाड़ी के डैशबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो एयरबैग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले आपको 10.25 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 7 इंच की डिस्प्ले आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाती है और इंफोटेनमेंट सिस्टम की 10.25
इंचेस की आपको डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाती है। बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है, जो कि रेड डार्क एडिशन है। तो आप इसका फील करके देखिए कि कितना मजा आने वाला है। इस गाड़ी का फील पूरा का पूरा स्पोर्टी लुक दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट के लिए बटन वगैरह यहाँ पे दे रखी है। अदर एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, तो जैसे रिक्लाइन डिक्लाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से रिक्लाइन भी कर सकता हूँ और मैं डिक्लाइन भी कर सकता हूँ। फुली लेदर्ड सीट का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बहुत ही बढ़िया सा ग्लव बॉक्स इसमें दिया है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है लाइट के साथ में। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये बहुत ही शानदार सा एक टच दिया गया है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है, स्पोर्टी इसको बना देता है। एसी वेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और साइड मिरर डिफॉगर भी आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्रोफाइल में बात करता हूँ तो यहाँ पर गियर नॉब आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, 3 मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। 360 कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको टेरेन कंट्रोल वगैरह भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इस तरीके का प्रोफाइल आपको यहाँ पे गियर बॉक्स के साथ में दे रखा है और यहाँ पे ऑटो एडजस्टेबल और ऑटो डिमिंग IRVM आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, तो वो कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार से दे रखे हैं। यहाँ पे लाइट वगैरह LED आपको दी गई है, इससे आप सनरूफ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सनशेड वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। एयर बैग्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ये भी आपको एयर बैग्स का सब वूफर आपको फ्रंट में कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे और इस तरीके का प्रोफाइल प्रोवाइड किया गया है। तो ड्राइवर साइड में जब मैं एंटर करता हूँ ना, तो मेरे को सेम डोर वही मिल जाता है, बट अब इसमें प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें सिर्फ विंडो कंट्रोल्स और ऐड हो जाते हैं, बाकी पूरी प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। बस एक चीज चेंज नहीं हुआ है इसमें, ये जो ORVM की कंट्रोल्स है ना, वो यहाँ पर देना। अगर ये यहाँ पर होते तो और भी ज्यादा अच्छा लग सकता था। तो 6 वे आपको एडजस्टेबल और मेमोरी वाले फंक्शंस इसमें देखने को मिल जाते हैं सीट्स में, क्योंकि ये एनालाइज कर सकते। 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं सीट एडजस्टमेंट के। रिक्लाइन डिक्लाइन भी हो सकती है, आगे पीछे भी शिफ्ट वगैरह कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट भी हो सकता है, मेमोराइज भी करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। क्योंकि ये वेंटिलेटेड सीट है, इसमें सिर्फ कूलिंग वाला फंक्शन आता है, हीटिंग वाला ऑप्शंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। जब मैं अंदर आता हूँ तो स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ लेदरेट आपको अच्छा सा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार सी क्वालिटी है इसकी। प्रीमियम लग्जरी आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। एयर बैग आपको इसमें देखने को मिल जाता है, टाटा की बैजिंग वगैरह दी जाती है। क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर कहीं पर भी आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। कुछ लोगों को डिफरेंस नहीं पता होगा, बट एडेप्टिव और मैनुअल में अगर आपने एक बार स्पीड सेट कर दी तो कंटिन्यूसली वही होने वाली है। आगे कोई व्हीकल आए चाहे ना आए, वो वही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि जब भी आपकी स्पीड 80 के आसपास चल रही हो, जैसे आपने सेट कर रखी है 80, आगे कोई व्हीकल अचानक से आ जाता है, कुछ भी आता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड एडजस्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो ये कुछ आपको फंक्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है, बट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगेन इस 21.5 लाख में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है, तो ये एक चीज मैं मिस करूंगा। यहाँ पर 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, फुली डिजिटल में बोलूंगा। और यहाँ पे 10.5 इंच के आसपास में 10.25 इंचेस की डिस्प्ले वगैरह दी जाती है इंफोटेनमेंट की। और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं, जो अमूमन हर गाड़ी में मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपने इसमें देखने को मिल जाता है। USB पोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। और क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का हैंड ब्रेक नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड और ये सारे ऑप्शन इसमें दिए। कप होल्डर की जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो इस तरीके से आर्म रेस्ट को या हैंड रेस्ट को ओपन कर सकता हूँ। और इसको ओपन करने के बावजूद यहाँ पे मेरे को पावर सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे टाइप C और USB 2.4A और 3A, ये कुछ आपको पोर्ट वगैरह दिए गए हैं जिससे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार और लग्जरी इसमें फील आने वाला है। ऑटोमेटिक है। अब इसके जानते हैं कि इसमें यार देखो वाइपर वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे दे रखे हैं इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स वगैरह दे रखे हैं, लाइट कंट्रोल दे रखे हैं। तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक और अप डाउन के ऑप्शन के साथ में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के जो कुछ फीचर्स इसमें अभी मिसिंग जो मैं बताने वाला था, तो वो मैं डिस्प्ले के फीचर्स बताता हूँ। तो ऑन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलने वाली है। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ पहले।
तो आप देख रहे हो कितनी शानदार सी आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्मूथ फेदर टच डिस्प्ले में बोलना चाहूंगा। अगर ऐप्स पे मैं क्लिक करता हूं तो ये कुछ चीजें देखने मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसमें वायरलेस देखने को मिल जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्लाइमेट, इमेज वेयर, मीडिया, ये जो विजेट्स में बात कर रहा हूँ ना, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो आराम से। तो ये कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑटोमेटिकली अपने एक लुक और अपने फील के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें देखने मिल रही हैं। तो ये इसी के फंक्शंस हैं, ये वॉल्यूम्स वगैरह मिल जाती है आपको, नोटिफिकेशंस वगैरह के भी दिए गए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट है, व्हीकल है, फोन, अदर्स भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ सर्च करना चाहो तो वो भी आप इसमें सर्च कर सकते हो, जैसे कि सर्च सॉन्ग वगैरह, सेटिंग, कॉन्टेक्ट वगैरह सर्च इसमें कर सकते हो आप। अगर मैं ऊपर से नीचे डाउन इसको करता हूं तो डिस्प्ले के अंदर में, तो मेरे को सोर्स, मीडिया, डिवाइस लिस्ट, वाईफाई वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है। सराउंड व्यू वगैरह देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर क्लिक करता हूं तो इस तरीके का मेरे को सराउंड व्यू देखने को मिल जाता है। टेल गेट ओपन प्लीज क्लोज, तो टेल गेट इसमें ना ओपन हो रखा है तो उसको क्लोज करने का दिया है। ये मैंने 2D में ऑप्शन दिया है। इसके बाद 3D में क्लिक करूंगा तो 3D में ऑप्शन मेरे को इस तरीके देखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हो कितना शानदार सा 3D ऑप्शन मेरे को मिल जाता है। अब गाड़ी के फ्रंट वाले हिस्से देख लो आप इस तरीके से। बैक में बताऊं तो बैक वाले हिस्से इस तरीके देखने को मिल जाते हैं। अब सेटिंग पे जाऊं तो मेरे को कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसमें वार्निंग वॉल्यूम लेवल भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे फ्रंट व्यू, डिफॉल्ट मोड, और ये सारी चीजें मैं बेसिकली इसमें चेंजेस कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। तो जैसा मेरा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। एसी वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह ऑन ऑफ वगैरह मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मैंने ऑफ ही कर रखा है तो क्योंकि मैं इसमें और ज्यादा इन नहीं होना चाहता। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो मैं जाता हूँ और कुछ चीजें ऐड करके देखते हैं। इसमें कुछ कंट्रोल्स में जाता हूँ तो इसमें मेरे को क्या देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है। और वापस से जाते हैं तो एप्स, और यहाँ पे मेरे को दिया है वीडियो डेमो वगैरह कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। वॉइस असिस्टेंस का देखना, व्हाट 3 वर्ड्स का एक अमेजिंग सा फीचर इसमें ऐड किया है। सर्च फॉर एनी 3 वर्ड्स एड्रेस, मतलब कुछ भी आप एड्रेस वगैरह कोई भी सर्च करना चाहो तो वो आप इसमें सर्च कर सकते हो। वो आप इसी में सर्च कर सकते हो। तो ये आपको कुछ अमेजिंग से फीचर इसमें दिए गए हैं। तो वही फीचर कुछ यहाँ पे भी दे रखा है। तो देखो इकोनॉमी मोड एक्टिवेटेड, तो इकोनॉमी मोड अगर यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ओवरऑल प्रोफाइल आपको इस तरीके की प्रोवाइड की गई है। और नया और अमेजिंग जो फीचर दिया गया है ना, जो कि अभी इसमें काम कर रही है, तो पहले तो आप इसमें ये देखो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या चीजें भर भर के दी हुई है। तो ये आप देखो एक बार, तो यहाँ पर गाइस बहुत ही शानदार सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। तो ये कुछ पॉलीथिन के चक्कर में एक्चुअल में ये क्लियर नहीं है, तो मैं और क्लियर नहीं दिखा सकता इसको। तो इतना ही क्लियर आपको देखने मिल जाए। ओवरऑल प्रोफाइल की बात करूँ ना तो बहुत ही शानदार से मिल जाए, क्योंकि ऑटो एडजस्ट आईआरबीएम भी इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑन और ऑफ वगैरह कर सकते हो। सबवूफर भी ऊपर आपको प्रोवाइड किया गया है, रेन सेंसिंग वाइपर एक्चुअल में, है ना। तो अगर मैं सनरूफ ओपन करके दिखाऊँ ना तो आपको कुछ इस तरीके से मैं सनरूफ को ओपन कर सकता हूँ। और चलते हैं अब इसके आगे की तरफ में। तो पहले मैं इसका बोनट आपको खोल के दिखाऊंगा। तो बोनट ओपन करने के लिए अब मेरे को इसके आगे जाना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार सा इंजन प्रोफाइल में अब आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर मैं इसके बोनट को ओपन करता हूँ तो पहले तो बहुत हैवी सा बोनट भी इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें किसी भी तरीके का हाइड्रोलिक स्टड आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि एक डंडी दी जाती है ये वाली, जिससे आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो। इंसुलेशन आपको देखने को इंटरनली मिल जाता है। क्रायोटिक आपको इंजन, इसमें डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। 2 लीटर्स का 170 PS की पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क, जो कि इसको बना देता है एक बीस्ट, एक मास्टरपीस, एक बल्कि, जो कि किसी भी टेरेन पे चलने के लिए रेडी रहता है, हमेशा कहीं पर भी जाने के लिए। और इसकी जो प्रोफाइल में बात करता हूँ तो पूरी तरीके से इंसुलेटेड आता है, और मेंटेनेंस और रिफाइनमेंट इसका सबसे ज़्यादा कर दिया गया है। 2023 में सबसे अमेजिंग होने वाली है ये। कीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके की टाटा प्रोवाइड करता है। टाटा की बैजिंग के साथ में 4 कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक और टेलगेट एक्सेस, लॉक, अनलॉक। तो अनलॉक भी इसी से कर सकता हूँ। अगर टेल गेट मेरे को ओपन करना है तो क्या ऑटोमेटिकली ओपन होगा? नहीं। तो इसमें ऑटोमेटिकली ओपन होने वाला कोई भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो बस जाके मैनुअली मेरे को ओपन करना पड़ेगा।